नेस्ले के स्टॉक में अच्छा खासा दबाव बनता हुआ और जो होना था तो वो हो चुका है। HUL अब 4% का कट उस रॉयल्टी बढ़ने की अपडेट के बाद 4%। अनुज, लग रहा है काफी है या फिर और झटका लग सकता है? क्योंकि सुबह में आप काफी नाराज थे और होना भी चाहिए। अगर आप एक रिटेल निवेशक है जो HUL का शेयर होल्ड करते हैं, लगातार रॉयल्टी पे करना और वो बढ़ना विद आई रियली डोंट नो कितना टेक्निकल कंट्रीब्यूशन यूनिलीवर का आता है HUL के प्रोडक्ट्स में इस समय भारत में। बिल्कुल। देखिए हजदा, मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि कहीं जितना आपने सुबह गुस्सा दिखाया कि क्या वो गलत था। मेरा मानना है कि वो गलत था। मैंने कम गुस्सा दिखाया। मुझे ज़्यादा मैं वही दिखाना चाहिए पूछने था। वाली थी, गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ कि और बढ़ गया है? नहीं, और बढ़ गया है। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको। अब ये देखिए, इसे कहते हैं ना पूरा कॉलोनियल माइंडसेट, ये कॉलोनियल माइंडसेट है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है? अब किया क्या इन्होंने? इन्होंने रॉयल्टी बढ़ाई है 0.8%। ठीक है? अब मैं गुरमीत जी की भी ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस डाला था। 0.8% रॉयल्टी बढ़ा के उनको कितना मिला? 500 करोड़। 500 करोड़ लाने के लिए आपने आज मार्केट कैप को कितना डैमेज किया है? 24,000 करोड़। उसमें आपका कितना है? 62%। कितना हो गया 24,000 का 62%? करीब करीब 18,000 करोड़ के, 17-18,000 करोड़ करीब हो गया। 500 करोड़ लेने के लिए आप अपने मार्केट कैप पे 17-18,000 करोड़ का नुकसान करेंगे। ठीक है? एक प्रमोटर को डे टू डे मार्केट कैप से फर्क नहीं पड़ता। ये एक आर्गुमेंट है कि डे टू डे मार्केट कैप से उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो आगे जाके सुधर ही जाएगा ना। सुधर जाएगा। और वैसे भी ये जो 4% का प्राइस डैमेज है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकली 6 या 7% का प्राइस डैमेज है, क्योंकि इस नंबर पर एक्चुअली स्टॉक ऊपर खुलता, स्टॉक 3% ऊपर खुलता है इन नंबर्स पर। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये हरकत की, इसके वजह से 4% नीचे है, तो टेक्निकली तो ये 7% का इम्पैक्ट है। तो इतना आपने 500 करोड़ कमाने के लिए इतना बड़ा नुकसान किया। अच्छा एक चीज़, 500 करोड़ दीजिए ना, आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड लो। इतनी कैश रिच, इतनी मतलब हाई इनकम जनरेटिंग, हाई प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, एक्स्ट्रा डिविडेंड ले लो आप। वो आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर वही बात। अच्छा, और इसमें सिर्फ ये ऐसा नहीं बांटना पड़ेगा ना, वो बांटना पड़ेगा, क्योंकि और उसमें भी आपके पास 62% है। 62% तो आपके पास ही आ रहा है, 38% तो बाकी लोगों को जा रहा है। 38% अगर वो अच्छा कर रही है, आप उससे ले रहे हैं पैसा, 38% बाकी शेयर होल्डर्स को भी जाने दो ना। लिस्टेड कंपनी है भाई, या तो आप इसको, जैसा मैंने सुबह कहा था, या तो आप इसको डीलिस्ट करो। आप एक ऑफर लेकर आओ, शेयर होल्डर्स को बोलो कि हमको तो डीलिस्ट करना है, इसको डीलिस्ट करा दो। और एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो मुझे व्यूअर ने बोली थी, बहुत अच्छी बात जो बोली थी, रॉयल्टी की बात जहां तक आती है कि किस चीज़ की रॉयल्टी, साबुन बेच रहे हो आप, उसमें यूनिलीवर का क्या काम है? ठीक है? मैं तो बल्कि बोलता हूं कि आप हिंदुस्तान यूज कर रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ना, आपकी कंपनी का नाम तो यूनिलीवर लिमिटेड है, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज कर रहे हो। हिंदुस्तान यूज करने की रॉयल्टी दो, बल्कि डोमेस्टिक कंपनी को। तो मैं इस पर कह रहा हूँ कि सुबह में गुस्सा था, लेकिन थोड़ा कम गुस्सा था। ये बहुत गलत हुआ है। और मेरे ख्याल से ये ना, अच्छी से अच्छी कंपनी जब ऐसे करती है ना, तो दुख होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी इमेज बन गई है कि वो तो ऐसा ही करेंगी। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानती हैं उनकी इमेज बन चुकी है कि ये तो ऐसे ही करेंगे, ये तो ऐसे ही प्रमोटर है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूनिलीवर ने ये क्या, यूनिलीवर ने जब पिछली बार जब अपनी डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आए थे, वो जब वो शेयर अपना ओनरशिप बढ़ाने का जब डीलिस्टिंग जब ऑफर लेकर आए थे, डीलिस्टिंग नहीं, जो ऑफर लेकर आए थे, बहुत अच्छा लेकर आए थे, बहुत अच्छा लेकर आए थे। उस समय डबल से भी ज्यादा रेट पे उन्होंने उस समय एक ऑफर लेकर आए थे। तो एक, ये पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि इनको किसी ने गलत एडवाइस किया है। और एक्चुअली मुझे हैरानी नहीं होगी आगे जाकर इसको चेंज कर दें, तो इस फैसले को बदल भी दें। तो नहीं बदलेंगे तो ठीक है। वो, और देखिए मार्केट फिर उस हिसाब से आपको एडजस्ट करेगा। जितना प्रीमियम दे रहा था आपको एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, एक वो शायद थोड़ा कम मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली रिटेल निवेशकों या फिर बाकी निवेशकों के हक में नहीं। और एक और चीज़ ना इसमें हर्षदा, आप देखिए क्या है, इतने अच्छे नंबर के बावजूद स्टॉक नहीं चल रहा है। ठीक है ना? यदि स्टॉक नहीं चल रहा है, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब होता है उसकी वजह से। अब किसी ने अगर मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है और वो उम्मीद कर रहा है कि ये नंबर्स आएंगे, उसने उस नंबर्स के हिसाब से स्टॉक को रखा है। किसी ने एफएनओ में पोजीशन ले रखी है, कुछ भी किया हुआ है, वो पूरा का पूरा एकदम डायनामिक चेंज हो जाता है ना इन सब डिसीजंस की वजह से। जो ऐसे, या तो आप पहले से एक जब नोटिस दे रहे हैं नंबर्स का, उसमें लिख के रखो कि इन नंबर्स के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे जाके रॉयल्टी बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो मार्केट फिर उसी हिसाब से पोजीशन करेगा अपने आप को। इसमें मार्केट तैयार नहीं था कि अच्छे नंबर आए, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक 4-5% गिर गया। वाकई में यहाँ पर तो बड़ा झटका लगा है और ये नाराजगी इनफैक्ट पूरी तरह से जायज है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि HUL को लेकर इतना गुस्सा क्यों, गुस्सा आएगा ही। जिस तरह का स्टांस ऑफ कोर्स यूनिलीवर ले रहा है, लगातार रॉयल्टी बढ़ाने की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है और स्टॉक पर तो धक्का लगा ही है। करीब 4% तक का करेक्शन, वो भी उस 500 करोड़ की रॉयल्टी के। चले